नमस्कार मित्रों, अपने चैनल जीवन संदन की इस वीडियो में मैं करता हूँ आपका स्वागत। आजकल गुरु से संबंधित अनेक शंकाएं साधकों के मन में और शिष्यों के मन में भी रहती हैं। सामान्य लोगों की बात तो छोड़ दें, सामान्य लोगों के मन में यदि कोई शंका है तो वह यह स्वाभाविक ही है। लेकिन साधकों के मन में भी शंका होती है और शिष्यों के मन में भी शंका होती है गुरु के प्रति या गुरु को लेकर उनमें प्रश्न उठते हैं। गुरु को लेकर उनके अंतःकरण में प्रश्न उठते हैं। ये बड़े आश्चर्य का विषय ही है, क्योंकि जब वो शिष्यत्व को ग्रहण कर चुके हैं, शिष्य बन चुके हैं, तो वे शंका कैसी? शंका रहित होकर ही तो गुरु का वर्ण करना चाहिए था। शंका तो सारी निवृत्त हो जानी चाहिए गुरु की प्राप्ति के बाद, यद्यपि शंकाएं बनी हुई हैं। तो जो भी हो, शंकाएं हैं तो उनका समाधान भी करना आवश्यक हो जाता है। आजकल हो क्या रहा है कि हम बेसिक्स को भूल भूल गए हैं। जो लोग भी शंका से ग्रसित हैं, यदि बेसिक्स से चलें, आधारभूत बातों को जानें, तो कोई भी शंका नहीं होगी। एक बहुत ही भारी शंका होती है लोगों को कि उन्होंने गुरु बना लिया, उसके बाद उनकी श्रद्धा नहीं रही और फिर वो सोचते हैं कि अब हम कहाँ जाएं। वो सोचते हैं हम तो फंस गए, अपने आप को फंसा हुआ अनुभव करते हैं। ये तो बहुत लोगों की बात है। जल्दी जल्दी में उन्होंने गुरु बना लिए, गुरु का वर्ण कर लिया और अब वो सोचते हैं कि अब हम कहाँ जाएं, गुरु जी पर अब पहले जैसी श्रद्धा हमारी नहीं रही। ये बात होती है। तो गुरु के विषय में कई बातें हैं और शिष्य के विषय में भी कई बातें हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि 3 चीज़ें दुर्लभ हैं। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये आधारभूत बातें हैं। इन बातों के बिना आपकी जो शंकाएं हैं वो निर्मूल नहीं होंगी, जब तक आप इन बातों को नहीं जानेंगे। तो आप इस वीडियो को अवश्य देखिए। तो भगवान शंकराचार्य ने 3 बातें तो दुर्लभ बताई हैं: मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व और महापुरुष संश्रय। यानी मनुष्य का हो जाना, मनुष्य का जन्म मिल जाना, ये दुर्लभ है। अध्यात्म शास्त्रों के अनुसार, ब्रह्म विद्या के ग्रंथों के अनुसार, आचार्य संतों दार्शनिकों के अनुसार मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। अब हम मनुष्य होकर ये सोच सकते हैं कि इसमें दुर्लभ क्या है, हमें तो मनुष्य जन्म मिल ही चुका है। तो मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो इसे जानना बहुत कठिन नहीं है। आप केवल ये देख लीजिए कि मनुष्य के अंदर कितना विवेक विकसित हुआ है। सामान्य बात है, इसमें अध्यात्म को यदि छोड़ भी दें, अध्यात्म पक्ष को यदि छोड़ भी दें, तो ये बिल्कुल सामान्य बात है कि आप देखिए सामान्य रूप से कि मनुष्य में कितना विवेक है और अन्य पशुओं में, प्राणियों में, पक्षियों में कितना विवेक है, कितनी बुद्धि है। मनुष्य ने अपने विवेक और बुद्धि के बल पर इस पृथ्वी को लगभग जीत लिया है। सर्वत्र मनुष्य ही मनुष्य है। यहाँ पर जितने भी जीवित प्राणी विद्यमान हैं, उनमें मनुष्य का ही राज्य है। तो ये तो निश्चित, ये तो एक सामान्य देखने वाली बात है कि मनुष्य की बुद्धि और विवेक अत्यंत विकसित है। वो अपने ऊपर ही अध्ययन कर रहा है, अपने आप को देख रहा है और साथ साथ अपने आसपास के वातावरण पर भी अध्ययन कर रहा है। तो इसमें तो हम अध्यात्म को बीच में न लाएं, तब भी ये तो बिल्कुल सामान्य बात हो गई, सिद्ध बात हो गई कि मनुष्य देह विकसित है, वो उसका बुद्धि और विवेक दोनों विकसित है। तो पहली बात तो ये सिद्ध ही है कि मनुष्यत्व यानी मनुष्य का हो जाना ये दुर्लभ है। 84 लाख होने वाली बात तो अलग रही, लेकिन तो एक सामान्य बात हो गई। अब दूसरा है मुमुक्षुत्व। कोई व्यक्ति यदि कारागार में बंधा हुआ हो और मुक्ति न चाहता हो, यानी वो उस कारागार में ही मस्त है, आनंदित है, वो सोचता ही नहीं कि मैं बंधा हुआ हूँ, वो तो आनंद में वहाँ पर अपना मौज ले रहा है।
और उस व्यक्ति को आप खींच के भी निकालना चाहें तब भी अपना आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसके लिए वो कारागार थोड़ी है। कारागार तो जब होगा जब कोई व्यक्ति ये विवेक करे कि मैं इस देह से भिन्न हूँ और मैं बंधा हुआ हूँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में मैं फंसा हुआ हूँ। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को ये अनुभव करे कि मैं फंसा हुआ हूँ, तब उसको निकाला जाए। लेकिन जो व्यक्ति अपने को बंधा हुआ अनुभव ही नहीं कर रहा है, उसको क्या निकाला जाएगा? उसको निकालने का कोई वो ही नहीं है। वो अपने शरीर में ही रमा हुआ है, वो आनंदित है, मौज ले रहा है। तो जब किसी विषयी जीव के मन में 3 कक्षाएं हैं जीवों की, विषयी, साधक, सिद्ध, सयानी, यानी कि विषयी जीव, साधक जीव और सिद्ध, सिद्ध कोटि के जीव। तो विषयी जो जीव है वो मनुष्य तो हो गया है, लेकिन अभी वो अपने आप को बंधा हुआ अनुभव नहीं करता। वो अपने आप को अभी बंधा हुआ अनुभव नहीं करता है, इसलिए वो विवेकी नहीं है। विवेकी कौन है? साधक ही विवेकी है, जिसके अंदर इतना विवेक है कि मैं देह नहीं हूँ और मैं अपने आप को देह से पृथक अनुभव करता हूँ अथवा करना चाहता हूँ। जिसने शास्त्र से सुनकर और गुरुदेव से सुनकर यह निश्चय कर लिया है, या संतों से सुनकर यह निश्चय कर लिया है कि मैं देह से भिन्न हूँ, मैं देह नहीं हूँ, ये मेरा व्यक्तित्व जो है दिखाई दे रहा है, ये मेरा संपूर्ण परिचय नहीं है, मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ अलग, मैं कुछ और ही हूँ, मैं देह नहीं हूँ, कम से कम मैं देह नहीं हूँ। तो जो ये अनुभव कर लेता है वो हो जाता है धीरे धीरे, वो किसकी ओर बढ़ रहा है? साधकत्व की ओर, मुमुक्षुत्व की ओर। तो क्या दुर्लभ है? मोक्ष की आकांक्षा। सामान्य अर्थों में कोई व्यक्ति ये समझ जाए कि हाँ मैं तो कारागार में ही बंद हूँ और अब मुझे छूटना है। आपने सिंह को देखा होगा घूमते हुए चिड़ियाघर में, तो किस प्रकार घूमता है? बस कहीं से रास्ता मिल जाए, दोनों ओर घूमता है वो राता हुआ। यही है मोक्षत्व, कि बस कहीं से मिल जाए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, और मुक्ति के लिए तरसता हुआ, मुक्ति के लिए दुर्दम्य प्रयास करता हुआ। अब ऐसे साधक कहाँ दिखाई देते हैं आजकल? मैं तो स्वयं अपनी भी बात कर रहा हूँ। तो मुमुक्षुत्व, प्रचंड मुमुक्षुत्व, कि बस मुझे मुक्ति ही चाहिए, इसके अलावा इसका इसका उदाहरण मैं ले सकता हूँ जैसे स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी अपने प्रारंभिक दिनों में, साधना के दिनों में घूमते थे और सभी संतों के पास जाकर पूछते थे, क्या आपने भगवान को देखा है? क्या आपने भगवान को देखा है और क्या आप मुझे उसे दिखा सकते हैं? ये उनका कोई प्रश्न तार्किक रूप से नहीं था, उनके अंदर जो प्रचंड इच्छा थी मुक्ति की, उसकी वजह से था। तो मुमुक्षुत्व, मोक्ष की आकांक्षा, सामान्य अर्थों में छूट जाने की आकांक्षा। पहली बात तो कि मैं बंधा हुआ हूँ, इसका उसे अनुभव हो गया, और अब मुझे वो छूटना है, इसका अनुभव उसको हो गया, तो उसके अंदर मुमुक्षुत्व। लेकिन भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये भी दुर्लभ है, क्योंकि वो देह में ही मस्त है, देह में ही आनंद ले रहा है। जब उसको देह के ऐन्द्रिक विषयों में ही आनंद आ रहा है, वो इनसे अधिक कुछ जानता ही नहीं है, वो उससे अधिक कुछ जानना चाहता ही नहीं है, तो वो क्यों मुक्ति की आकांक्षा करेगा? यानी वो बना हुआ अवश्य है, लेकिन बना हुआ किसकी दृष्टि में है? गुरु की दृष्टि में, मुक्त जीवों की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में। लेकिन अपनी दृष्टि में बना हुआ नहीं, अपनी दृष्टि में तो वो मुक्त है, आनंदित है, मौज ले रहा है। इसीलिए तो वो विषयी है। विषय इसीलिए उसे कहा जा रहा है क्योंकि वो विषयों में आनंदित है, तो उसे मोक्ष की कोई आकांक्षा ही नहीं है। इसीलिए मुमुक्षुत्व जो है, मोक्ष की आकांक्षा दुर्लभ है। अब किसी भी प्रकार से भगवान की कृपा से, सबसे प्रमुख कारण तो इसमें भगवान की कृपा ही माना जाता है कि मनुष्य देह मिल गई, उसके बाद मोक्ष की आकांक्षा भी किसी प्रकार से जाग उठी, सत्संग के प्रभाव से, या कुछ उसके पुराने संस्कार रहे होंगे, कुछ उसने थोड़ी बहुत साधना की होगी अपने प्राचीन जन्मों में, तो उसके वो संस्कार जो है जाग उठे, और उसके मन में ये बात आ गई कि मैं देह नहीं हूँ, मैं तो कुछ और ही हूँ, मुझे खोज करनी चाहिए, मुझे खोज करनी चाहिए। और वो खोज में लग गया, खोज करने लगा। तो अब हो गया है साधक, धीरे धीरे साधकत्व की ओर बढ़ रहा है वो मुमुक्षु पुरुष।
तो ये दुर्लभ अवश्य है, लेकिन किसी भाग्यवान जीवों को ये अवस्था प्राप्त हो जाती है कि वो बदलना नहीं चाहते, वो मुक्त होना चाहते हैं, वो इस अज्ञान के बंधन को तोड़ डालना चाहते हैं। तो ऐसा पुरुष फिर खोज करता है किसी महापुरुष की, और भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि ये भी दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्या महापुरुष इस पृथ्वी पर विद्यमान नहीं? नहीं, गुरु, महापुरुष, संत इस धराधाम पर सदैव विद्यमान है, ऐसा नहीं है कि वो है नहीं। तो यहाँ पर दुर्लभता से क्या अभिप्राय है? दुर्लभता से अभिप्राय है हमारी श्रद्धा न होना। यानी मुमुक्षु तो हम हो गए हैं, लेकिन अभी हम शंकित हैं। अभी मैंने जैसे स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण दिया, तो वो शंकित हैं, वो बिल्कुल निश्चित कर लेना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति की शरण में मैं जाऊँ वो भगवान को प्राप्त है या नहीं। तो शंका, यानी जिसकी शरणागत मैं होना चाहता हूँ वो बोध को प्राप्त है या नहीं। श्रद्धा बहुत मुश्किल से हो पाती है। श्रद्धा का विषय, जैसे आजकल की बात यदि मैं करूं, तो आजकल श्रद्धा का विषय क्या होगा? किसी गुरु के विषय में जब आप सुनेंगे और आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, तो उसके कारक क्या होंगे? उसके कारक ये होंगे कि उनके पास कितनी कारें हैं, उनके पास कितने जनबल है, उनका आश्रम कितना बड़ा है, वो कितने प्रभावशाली ढंग से बोलते हैं, इस प्रकार की बातें। लेकिन ये सब बातें व्यर्थ हैं। कोई जो वास्तविक मुमुक्षु होगा वो देखेगा सदाचार को, शुद्धि को, वैराग्य को, संयम को, तपस्या को, वो इन चीज़ों को और ध्यान देगा। यद्यपि सिद्ध पुरुषों को पहचानना अत्यंत कठिन है। कोई सिद्ध पुरुष आप जब उसकी परीक्षा लेने चलेंगे तो वो आपके सामने पूर्ण रूप से ये सिद्ध कर देगा कि वो तो एक सामान्य जीव है, सिद्ध ही नहीं, बल्कि उससे भी नीचे का सिद्ध कर देंगे वो, क्योंकि उनकी लीला भी भगवान की लीला से कम नहीं होती है सिद्ध पुरुषों की। वो आपको पागल जैसा दिखा देंगे, वो आप पर प्रहार कर देंगे, वो बिल्कुल लौकिक मर्यादा के विपरीत भी कभी कभी चलने लगेंगे। वो आपकी श्रद्धा की परीक्षा लेते हैं। तो बोधयुक्त पुरुषों में श्रद्धा का हो जाना ही दुर्लभ है। ये दुर्लभ है, श्रद्धा दुर्लभ है। तो यदि आपके अंदर मनुष्यत्व तो आ ही चुका है, तो पहले तो शिष्य हो जाने के लिए मनुष्यत्व, हम मनुष्य हों, उसके बाद हम मुमुक्षु हो जाएं। अब ये आप स्वयं चिंतन कीजिए, मैं नहीं इस विषय में कुछ कहूँगा कि आजकल जो लोग गुरु का वर्ण करते हैं वो कितने उत्सुक हैं मुक्ति के लिए, वो आप स्वयं चिंतन कीजिए। मैं इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा। कितना वो अधीर हैं मुक्त हो जाने के लिए। कितनी बार वो अपने गुरु से पूछते हैं, प्रभु भगवान के दर्शन कब होंगे, हे गुरुवर मुझे इस संसार सागर से कब मुक्ति मिलेगी, कब मैं इस प्रपंच से मुक्त हो जाऊंगा। इस प्रकार के प्रश्न आप वो लोग कितनी बार पूछते हैं, ये आप स्वयं चिंतन कीजिए। तो मुमुक्षुत्व दुर्लभ है, और महापुरुष संशय है, यानी महापुरुषों में श्रद्धा का हो जाना दुर्लभ है। यदि श्रद्धा हो गई तो हमारा काम बन गया। यदि हमारे अंदर मुक्ति की इच्छा भी है और हमें महापुरुष का अर्थ ये हुआ, गुरु का अर्थ ये हुआ कि जिसे हम जो बोधयुक्त है भी और हमारी श्रद्धा भी हो गई, दोनों बातें। यानी वो लेकिन इसमें एक मैं विचित्र बात भी मैं आपको बता दूँ। ये बात थोड़ी विचित्र लगेगी, स्वीकार करने में थोड़ी कठिन है, कि यदि आपकी श्रद्धा दृढ़ हो गई और गुरु पहुंचा हुआ अभी नहीं है, तो शिष्य पहुंच जाएगा। यानी गुरु अभी नहीं पहुंचा है और शिष्य की श्रद्धा ये दृढ़ है कि मेरे गुरुदेव तो बोधवान है, वो तो सब कुछ करने में समर्थ हैं, तो शिष्य की श्रद्धा उसका काम बना देगी, उसका विश्वास उसका काम बना देगा। तो श्रद्धा
शिष्य के अंदर श्रद्धा भी आ गई, चलो उसका एक महापुरुष पर दृढ़ विश्वास भी हो गया। अब है गुरु के वचनों के अनुसार चलना। अब एक और कक्षा आ गई। आप स्वयं विचार करें कि आजकल शिष्य गुरु के अनुसार कितने शिष्य चलते हैं, यानी कि गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप में पालन करते हैं। गुरु जी कहते हैं क्रोध मत करो, सब दीक्षित हैं सब, लेकिन उनका जीवन चल रहा है, यानी आचरण उनका कितना बदल रहा है, वो गुरु की आज्ञा का कितना पालन कर पा रहे हैं, ये है। मैं स्वयं भी मैं अपने आप को शामिल कर रहा हूँ। तो गुरु की आज्ञा हम कितना पालन कर पा रहे हैं, ये आवश्यक है। सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। तो गुरु के वचनों पर विश्वास होना, उसके बाद संयमित होना। गड्ढे में एक छोटा सा छेद भी पर्याप्त है पानी को बहा देने के लिए। इस प्रकार हम कितना भी साधन करें, लेकिन हमारे अंदर असाधन रूपी छेद जो बने हुए हैं, तो हमारा काम नहीं बनेगा, तो हम फिर सत्शिष्य नहीं है, शिष्य नहीं है, क्योंकि हम असाधन को अभी भी अपनाए हुए हैं ना। गुरु के पास जाने पर तो हमारा असाधन छूटना चाहिए। अब असाधन क्या है? राग द्वेष ही असाधन है। यानी राग और द्वेष से छूटने के लिए तो हमने एक गुरु जी का वर्ण किया था, लेकिन हमारा राग द्वेष तो छूटा नहीं। राग द्वेष का क्या अभिप्राय है? देखो, इसका अर्थ है उदासीनता। जिस विषय से हमारा कोई काम नहीं है, जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते से हम जा रहे हैं, और कितनी सारी दुकानें हमारे रास्ते में पड़ रही हैं, लेकिन हमारा उनसे कोई अभिप्राय नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन जिस जगह हमें ख़रीदारी करने जाना है, जिस जगह से हमें कुछ ख़रीदना है, उस दुकान को देखते ही हम कहते हैं अरे यार चलो इसमें हम चलते हैं, क्योंकि हमारा अन्य दुकानों से कोई प्रयोजन नहीं था, हम उदासीन थे। ठीक किसी प्रकार कोई झगड़ा झंझट हो रहा है कहीं पर, और हम चले जाते हैं, क्योंकि हमारा उस मामले से कोई लेना देना ही नहीं है। तो जिस संसार को हमने छोड़ने का निश्चय कर लिया है, उससे हमें राग द्वेष क्यों होना चाहिए? तार्किक बात हुई है कि ना हुई? यानी उससे हमें क्यों राग होना चाहिए और क्यों द्वेष होना चाहिए? एक जगे हुए साधक का ये कर्तव्य है कि वो स्पष्ट रूप से देखे कि जिस जगत को अस्थाई में मानता हूँ, जिससे मेरा कोई काम नहीं है, उससे मुझे उदासीन होना है या उसमें फंसे रहना है। यदि फंसे रहना है तो राग द्वेष होंगे ही, तो उससे मुक्त होना है या फिर उसी में फंसे रहना है। तो राग द्वेष ही असाधन है। सामान्य रूप से, बिल्कुल सूक्ष्म रूप से मैं आपको बिल्कुल आधारभूत बातें बता रहा हूँ इस वीडियो में, जिन बातों से आपको किसी को भी आरंभ करना चाहिए, बिल्कुल प्रारंभिक बातें। तो आधारभूत बात यह है कि मुमुक्षु हो जाना, उसके बाद गुरु के वचनों में विश्वास हो जाना, उसके बाद असाधन से दूर रहना, गुरु की बात मानकर फिर असाधन से दूर रहना। असाधन है राग और द्वेष, इससे दूर होने का प्रयास करना। ये बातें यदि आपके जीवन में हैं तो आप शिष्य हैं। अब आप परीक्षा कर लीजिए, चिंतन कर लीजिए कि इन कसौटियों पर कितने लोग खरे उतर रहे हैं, जो अपने आप को शिष्य कहते हैं, कि हमारे गुरु जी हैं, हम तो शिष्य हैं, हमने गुरु जी का वर्ण कर लिया है। तो भैया देख लो आप कि आप कैसे शिष्य हैं, इन परिभाषाओं पर आप कितना खरा उतरते हैं। अब बात कर लें गुरुदेव की। तो गुरु के प्राप्त होने का परम लाभ क्या है? क्या गुरु के प्राप्त होने का परम लाभ ये है कि हमारी कुछ सालों पहले तक स्थिति अच्छी नहीं थी और अब हमारी बहुत अच्छी स्थिति हो गई, हमारे पास एक ही कार थी अब 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 10 हो गई, या हमारा पहले छोटा सा घर ही था और अब हम बंगले में रहने लगे। अगर आप इन लाभों को लाभ मानते हैं तो आपने क्या गुरु बनाया है और आप क्या शिष्य बने हैं? आपने हीरे को पाकर उसको कांच की तरह व्यर्थ कर दिया। जिस गुरु को प्राप्त करके आप मुक्ति रूपी हीरे को प्राप्त कर सकते थे, उसको प्राप्त करके भी यदि आप विषयों का ही चिंतन कर रहे हैं, विषयों में ही फंसे हुए हैं, तो आपने क्या गुरु का प्राप्त किया और क्या आप शिष्य बने?
तो गुरु के प्राप्त होने का लाभ क्या है? परम लाभ वो है अज्ञान का नाश हो जाना। गुरु शब्द का अर्थ ही यही है। गुरु का अर्थ हुआ कि जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। जो जिस विषय में हमारी बुद्धि प्रकाशित नहीं थी, उस विषय में हमारी बुद्धि में प्रकाश हो जाए, यानी वो हमारी हम उसे जान जाएं। तो गुरु कृपा से ये संभव है। लेकिन उस गुरु कृपा का हम लाभ तो लें। गुरु कृपा को हम इतना ही मानते हैं, हम तो इतना सीमित मान लेते हैं कि गुरु जी की, हमारे गुरु जी की तो हम पर बड़ी कृपा है, हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है, ये कृपा है, हमारे हमारे घर में धन धान्य की कमी नहीं है, ये कृपा है। लेकिन हम असाधन से कितना दूर हैं, इस विषय में हम सावधान होकर विचार करें तो हम निश्चित रूप से जानेंगे कि गुरु की कृपा क्या होती है और शिष्य का समर्पण क्या होता है। गुरु की कृपा और शिष्य का समर्पण, ये दोनों चीज़ें जब मिल जाएंगी तो मुक्ति सरल हो जाएगी। गुरु की कृपा और शिष्य का समर्पण। शिष्य का समर्पण सिद्ध ही जब होगा, जब वो मुमुक्षु होगा, जब वो श्रद्धावान होगा, जब उसे गुरु के वचनों पर विश्वास होगा और वो असाधन से दूर रहेगा। इन बातों को आपको निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए यदि आप शिष्य बनना चाहते हैं। और ये भी बात है कि फिर आपको गुरु विषयक शंकाएं भी नहीं होंगी। गुरु विषयक जो शंकाएं होती हैं वो भी आपको फिर नहीं होंगी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे के वीडियोज़ में भी मैं गुरु संबंधी बातें अवश्य आपको बताऊंगा, जो भी गूढ़ बातें हैं, जो भी बिल्कुल आधारभूत बातें हैं। मैं तो चाहता हूं कि आप बिल्कुल आधारभूत बातें जानें, ताकि आपका मन बिल्कुल निश्चिंत हो सके किसी भी विषय में। अध्यात्म की आधारभूत बातें बहुत ही सरल हैं, जिन्हें जानना कोई कठिन नहीं है। हाँ, यदि आप फंसना चाहते हैं तो फिर तो शास्त्र का कोई अंत ही नहीं है। लेकिन यदि आप बिल्कुल सारभूत बातें जानना चाहते हैं, आधारभूत बातें जानना चाहते हैं, तो ये मार्ग अत्यंत सरल है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।